आज हमारे साथ हैं संत सुरक्षा मिशन जन सहयोगी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश पचौरी जी। योगेश पचौरी जी हमारे साथ हैं। आज क्या कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर में जो हुआ है खाद को लेकर, लाइन में लग रहा था किसान, उसकी हो गई थी मृत्यु, उसको लेकर। जय श्री बालाजी की, जय श्री राधे राधे, जय श्री संत समाज की। आज मैं सबसे पहले माननीय योगी जी को और माननीय श्रीकांत शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी बात को और बहुत उसमें लिया और उन्होंने जो पैथोलॉजी बारे इनको जो रेट फिक्स किया, इसकी मैं बारंबार अटकाई योगी जी को और श्रीकांत शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे लेटर पैड को समझा और मैंने जो फैक्स किया उस पर उन्होंने बहुत 16 तारीख को मैंने फैक्स किया था और कल उन्होंने एक करके दिखा दिया। अगर ऐसे ही काम करते रहेगी सरकार तो सरकार का बढ़िया रहेगी। और एक में जो ललितपुर में जो किसान है का जो लाइन में लग रहा था खाद को, उसमें का वो बेचारा मर गया है, उसके लिए मैं परमात्मा से बहुत मैं निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के श्री अपने चरणों में उसको एक जगह दें। और मैं माननीय योगी जी से मैं कह रहा हूँ, इसका निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, क्योंकि योगी जी काम सब आप बढ़िया कर रहे हैं, पर आप जो किसान का जो है खाद का डीएपी है और ललितपुर में जो कल से वो परसों से लाइन में लग रहा था, वो किसान का बेचारा मर गया है, उसके लिए उसके बच्चों के लिए जो भी सरकार से जो भी आर्थिक मदद बने उसको मदद दी जाए। और यही मैं कहा क्यों कि आपने जो ये काम, मैं इसके लिए बारंबार एक मैं बधाई देता हूँ आपको। एक जो ये जो पैथोलॉजी पे आप जो अंकुश लगा रहे हैं, पर इस पर अंकुश लगना चाहिए। ये जो आपने जो ये आदेश दिए, ये आदेश मान्य होने चाहिए। और मैं सब जनता से आज अपील कर रहा हूँ कि जो भी कोई पैथोलॉजी वाला अगर 500 रुपये से डेंगू जांच में ज़्यादा लेता है या 150 रुपये से उस पर कुछ उससे ज़्यादा लेता है तो तुरंत मेरे फोन पर है काबू करें। मेरा नंबर है 7037105063। इस नंबर पर तुरंत मुझको अवगत कराएं। और एक में इसी में माननीय योगी जी और माननीय श्रीकांत शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि जैसे ये गांव के तालाब है और गांव के जितने भी ये कुंड है, इन कुंडों की जल्दी जल्दी सफाई कराई जाए, क्योंकि ये डेंगू जो फैल रहा है ये डेंगू गंदगी से फैल रहा है। और जब तक जमीन पे काम नहीं होगा, माननीय योगी जी आपके पास में फाइलों में काम सब बढ़िया चल रहे हैं, पर जमीन पर तुम्हारा काम नहीं हो रहा है। और जब जमीन पर काम हो जाएगा और आपने जो ये लखनऊ की जो ये कमेटी जो वो करी है कि हर बार में आप समीक्षा कराएं, क्यों ये भी मैंने मांग की थी आपके ये दोनों मांगने के लिए आप बहुत बहुत बार बार धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप एक ऐसे संत हो और आप एक परमात्मा के उसमें, और जब आप ही ऐसे देश में ये हाल होगा तो क्या होगा। और जल्दी से जल्दी किसान की डीएपी उपलब्ध कराई जाए और जितना बने उतना डीजल को घटाया जाए। माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूँ, क्योंकि जब तक हमारा किसान खुशहाल नहीं होगा, जब तक हमारा ये देश खुशहाल नहीं होगा। और देश खुशहाल जब ही होगा जब किसान खुशहाल होगा और हमारा गरीब खुशहाल होगा। क्यों गरीब हमारा जो है भुखमरी के कागार पर चल रहा है, किसान की फसल का टाइम चल रहा है, बेचारा कोई दूध बेच रहा है, कोई कुछ करके कह रहा है, और ऊपर से किसानों को बीमारी मार रही है। ऐसा घर कोई नहीं है जिसमें डेंगू का मरीज नहीं है, क्योंकि अब ये जो डेंगू है ये ग्रामीण क्षेत्रों में पांव पसार चुका है, क्योंकि हॉस्पिटल में मूवमेंट नहीं है। अब जैसे आपने पैथोलॉजी निर्धारित की है, ऐसे ही ये प्राइवेट हॉस्पिटल वालों की ये एक बेड की एक तीसरे का निर्धारित की जाए। क्यों जनरल बेडों में ये डॉक्टर एक 3500 रुपये ले रहे हैं 24 घंटे के। अब बेचारा किसान कहाँ से लाए? किसान अगर बीमार हो जाता है तो किसान कहाँ से ला करके एक बेचारा पैसा दे? क्योंकि किसान या वक्त सबसे ज़्यादा परेशान है और मजदूर सबसे ज़्यादा परेशान है। और जब तक किसान और मजदूर परेशान रहेंगे तो जब तक ये देश परेशान रहेगा। और माननीय मैं योगी जी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ इस चीज़ को कि जल्दी से जल्दी इन जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले इन पर नकेल कसे। जो बेड की जो हुआ जनरल बेड में का 3500 रुपये ले रहे हैं एक बाप आदमी के 24 घंटे के। और जब तक इसमें अंकुश नहीं लगेगा, और मैं हॉस्पिटल वाले से भी कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि जो किसान और गरीब हैं उनसे पैसे सीमित लीजिए। आप भी परमात्मा के नज़रों में, तुम अपने आप में डॉक्टर है, परमात्मा के नज़रों में तुम भी एक करो, क्योंकि ये पैसा गरीब ने अगर आत्मा पे बुक कर दिया, गरीब बेचारा कैसे से पैसे लेके आ रहा है। और जब तक आप एक इससे एक रेट निर्धारित करें अपना हॉस्पिटल वाले से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप जो 3500 रुपये जो जनरल वार्ड में आप क्या ले रहे हैं कि किसान बेचारा कहाँ से लावे, मजदूर कहाँ से लावे? ये बेचारा गरीब मजदूर तो वैसे ही का परमात्मा ने कर रखा है। क्योंकि अब जो फसल चल रही है, सरसों की फसल भी बर्बाद हो गई, जिन्होंने जो बुवाई कर दी थी, और धान की फसल 100% का चौपट हो गई है। और जितनी बने इतनी माननीय योगी जी
आप एक है मैं विदेशी कर रहा हूँ और पूरे मागे हिंदुस्तान के मैं सारे मुख्यमंत्रियों से निवेदन कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी किसान को और मुआवजा दिया जाए, क्योंकि जब किसान का बुवाई की ये कार्य चल रहा है और जब तक ये बुवाई का फसल का टाइम चल रहा है, जब किसान फसल जाएगा, किसान पर पैसा नहीं है। इस बात को मैं कह रहा हूँ कि 2 साल से महामारी को जूझ रहा है किसान, और किसान जब तक क्या होगा। और मैं इसी में क्योंकि जब तक, और एक में निवेदन और कर रहा हूँ माननीय श्रीकांत शर्मा जी से और माननीय योगी जी से कि ज़्यादा नहीं तो किसानों का, मुझे कोई ये नहीं है कि मैं उसकी कह रहा हूँ, ज़्यादा नहीं तो 50%, इस बात को मेरे को हाथ जोड़ के निवेदन को माने कि 50% किसानों का जो बिजली है, बिजली के बिल को एका माफ़ किया जाए। क्योंकि जब तक किसान एका है, हाँ मैं कह रहा हूँ पीछे बढ़ा देना, जब देश खुशहाल हो जाए तो बढ़ा देना, पर अब जो किसान की वो चल रहा है, जो किसान का बिल्कुल भुखमरी के कागार पर चल रहा है, और जब तक ये भुखमरी के ये चल रहा है, जब तक एका किसान को एका सरकार डांट देनी चाहिए। हाँ मैं कह रहा हूँ और पर टैक्स बढ़ाइए, जैसे और कर लेने का काम है, सोने पर टैक्स बढ़ाइए, चांदी पर टैक्स बढ़ाइए, शराब पर टैक्स बढ़ाइए, भांग पर टैक्स बढ़ाइए, और जितने भी जो कारोबार हो रहे हैं उन पर आप टैक्स बढ़ाइए। क्योंकि किसान की बिजली से अगर आप माफ कर दोगे तो तुम्हारी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि गले तुम्हारे विभाग हैं, इन विभागों पर सब पर टैक्स बढ़ाइए, पर किसान को खुशहाल करिए। और जब तक किसान और खुशहाल नहीं होगा, जब तक गरीब खुशहाल नहीं होगा, जब तक ये देश खुशहाल नहीं होगा। और क्यों कि गरीब बहुत ज़्यादा परेशान है आज की तारीख में, इस बात को मैं चैलेंज लेके कह रहा हूँ। और एक माननीय योगी जी, मैं डेली इस बात को कह रहा हूँ, आपके एक माननीय प्रधानमंत्री जी और हिंदुस्तान के जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, सबसे कह रहा हूँ, जल्दी से जल्दी अगर देश बचाना है आपको तो गौ माता को आपको राष्ट्रीय गौ माता घोषित करना पड़ेगा। और जब तक गौ माता राष्ट्रीय गौ माता घोषित नहीं होगी, जब तक देश की स्थिति, परिस्थिति और मनस्थिति ये देश की यही चलती रहेगी। तुमको नारी सुरक्षित करनी है, बेटी सुरक्षित करनी है, माँ सुरक्षित करनी है, जमुना माँ सुरक्षित करनी है। जब तक ये हमारी नारी, हमारी बेटी, हमारी माँ बाप की और ये हमारी जमुना मैया, ये जब तक एकाश शुद्ध नहीं होंगे, और जिनको जब तक एका मैया बाप को और गौ माता को और अपनी बहन बेटी को इनको नहीं मानोगे, नारी को, जब तक देश की स्थिति और गड्ढे में चलती जाएगी। क्योंकि परमात्मा एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक क्षण को देख रहा है। परमात्मा के चच्चूर हमारे ऊपर एक ऐसा बैठा है कि हम क्या कर रहे हैं। आदमी एक खाली एक अंडा, कोई आदमी पैसे के बाद में अंधा हो रहा है, कोई आदमी एक जवानी को उसमें अंधा हो रहा है, कोई आदमी 5 मिनट के बाद में अंधा हो रहा है। और सबसे ज़्यादा मैं इसी बात को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, सारे देशवासियों से वो कर रहा हूँ कि सही को सही कहिए और गलत को गलत कहिए। और जब तक सही को सही नहीं कहेंगे और गलत को गलत नहीं कहेंगे, जब तक देश की स्थिति यही रहेगी। क्योंकि ना तो अब तो ये हाल हो रहा है, अगर कोई आदमी चोरी कर रहा है और आप वहाँ होकर के निकल लें, अगर चोर से चोर नहीं कह रहे तो उस चोर के 50% के भागी चोरी में आप भी होंगे। क्योंकि जो आदमी जैसा करता है ऐसा ही होता है, सोबत जैसी असर। क्योंकि जब तक आदमी एक सही उस पर नहीं आएगा, क्योंकि सही जो कहता है उसके ऊपर परमात्मा होता है, और परमात्मा से क्योंकि सही, मैं 100% सही कह रहा हूँ। मुझे कोई राजनीति मतलब नहीं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे इस पब्लिक की जान बचाने से मतलब है खाली। यही मैं कहना चाहता हूँ। जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी की, जय श्री संत समाज।